मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको ऐसी दुर्लभ और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर सचमुच आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्ष 2025 में लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आकाशीय दृश्य है जिसे देखते ही मनुष्य की आत्मा तक कांप उठती है। भक्तों, इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव इतना गहरा और रहस्यमय बताया गया है कि इसे सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, बल्कि आत्मा तक महसूस करना पड़ता है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक क्षण में बदल जाती है, जब आकाश का चांद रक्तवर्णीय होकर ब्लड मून का रूप ले लेता है, तब धरती पर अनजानी हलचल, अजीब सी बेचैनी और ब्रह्मांडीय कंपन हर प्राणी तक पहुंचता है। भक्तों, गुरु जी ने शास्त्रों द्वारा बताया है कि यह ग्रहण मनुष्य के जीवन, उसकी सोच और उसके भाग्य तक को प्रभावित कर देता है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण को केवल एक खगोलीय खेल न समझें, बल्कि इसे ब्रह्मांड का वो दर्पण माने जिसमें आने वाले समय की झलक हमें दिखने लगती है। इसलिए हो जाए सावधान, खासकर जो गर्भवती हैं। यह गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ नहीं माना गया है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्या करना है। भक्तों, आज की इस खास और विशेष जानकारी में हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण 2025 की, जो अपने आप में एक अद्भुत और अत्यंत प्रभावशाली खगोलीय घटना है। यह ग्रहण कब लगेगा, भारत में कहां-कहां दिखाई देगा, इसका मानव जीवन और प्रकृति पर क्या असर होगा, इन सब बातों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण केवल आकाश का दृश्य नहीं, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बदल जाती हैं और हर जीव पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इसी कारण ग्रहण के समय कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। भक्तों, यह वीडियो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। इसलिए यह आपका कर्तव्य बनता है कि इस जानकारी को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी जरूर साझा करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं चंद्र ग्रहण की डेट टाइम के बारे में कि यह किस तारीख को लगेगा, कितने बजे लगेगा और कहां-कहां दिखाई देगा। इसके उदित होने का समय कब है, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, और साथ में यह भी जानेंगे कि वह कौन सी राशि है जिस पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा और वह कौन सी राशि है जो हो जाएगी। माला माला जानिए सब कुछ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। भक्तों, सितंबर 2025 में एक बेहद खास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो 7 सितंबर की रात भारत सहित पूरे एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक काल यानी धार्मिक सजगता की अवधि शुरू होगा दोपहर 12:57 से, जब से कोई शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे रात 8:58 से चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया यानी पेनम्बरा में प्रवेश करेगा, जिससे ग्रहण का दृश्य प्रारंभ होगा। इसके बाद 11 बजे रात से ग्रहण की पूर्ण स्थिति शुरू होकर 12:22 रात यानी 12:22 रात तक चलेगी और अंततः यह अद्भुत खगोलीय घटना सुबह 2:25 पे पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस पूरे समयावधि में चंद्रमा अपने श्वेत रूप से बदलकर खूबसूरत वालिमा धारण करता दिखेगा। यही तो है हमारा ब्लड मून। इसलिए इस रात को यादगार बनाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त है। लेकिन भक्तों, जो गर्भवती महिला हैं, वह ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकलें। इसलिए आप भी हो जाएं सावधान। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। माताओं बहनों, हमारा काम तो आपको सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप उसको मानना या ना मानना या आपकी मर्जी। हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लेंगे तो यह आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि यहां जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्ण रूप से शास्त्रों पर आधारित जानकारी होती है, जो कि 100% सत्य होती हैं। इसलिए आप इन बातों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा आप अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन सकते हैं। शास्त्रों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान वातावरण में नकारात्मक तरंगें और अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिनका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर सीधा पड़ता है।
यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय भूलकर भी घर से बाहर ना निकलें और ना ही आकाश की ओर देखें। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य, अंगों के विकास और मानसिक संतुलन पर बुरा असर पड़ सकता है। परंपराओं में यह भी कहा गया है कि यदि सावधानी ना बरती जाए तो अचानक कोई अनहोनी या दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी घट सकती है। इसीलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि इस ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं सुरक्षित वातावरण में घर के भीतर ही रहें, प्रार्थना करें, भगवान का नाम जपें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। भक्तों, अब सवाल आता है कि आखिर यह चंद्र ग्रहण लगता कैसे है? तो आपको सरल भाषा में समझाते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में आकर सूर्य की किरणों को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक देती है, तब चंद्र ग्रहण बनता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और हमें धरती से चंद्रमा या तो आंशिक रूप से ढका हुआ दिखता है या फिर पूर्ण रूप से लाल रंग में चमकता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की तिथि पर ही संभव है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने होता है। जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में चला जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब केवल थोड़ा हिस्सा छाया में आता है तो वो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। खास बात यह है कि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ किरणों को मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचा देता है, जिनमें लाल रंग की तरंगें ज्यादा प्रभावी होती हैं। इसलिए ग्रहण के समय चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण न तो कोई जादू है और ना ही रहस्य, बल्कि यह एक प्राकृतिक और खगोलीय घटना है जो हर कुछ समय बाद घटित होती है और हमें ब्रह्मांड की सुंदरता का एहसास कराती है। लेकिन भक्तों, जहां विज्ञान हमें चंद्र ग्रहण का खगोलीय कारण बताता है, वहीं धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का एक अलग ही रहस्य है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत प्राप्त हुआ और देवताओं असुरों में उसका बंटवारा हुआ। उसी समय असुर राहु ने छल करके अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु क्योंकि उसने अमृत पिया था, वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तब से राहु और केतु सूर्य व चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर उन्हें निगलने का प्रयास करते हैं। जब राहु चंद्रमा को निगलता है तो हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, और जब सूर्य को निगलता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यही कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ग्रहण को अशुभ माना गया है और इसके समय विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। खासकर ग्रहण के दौरान मंत्र जप, दान, ध्यान और स्तोत्र पाठ करने से राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन यह दोनों ही कर्म से महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसे आध्यात्मिक कारण से देखें या वैज्ञानिक कारण से या फिर धार्मिक कारण से। लेकिन इसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मलोक, पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। भक्तों, 2025 का यह खास और दुर्लभ चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना गहरा असर डालेगा। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव हर इंसान के जीवन भाग्य और भविष्य पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण एक वरदान बनकर आएगा, जहां अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर कुछ राशियों को इस समय सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान गलत फैसले, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सामने आ सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार 1-2 राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें यह ग्रहण मालामाल कर देगा, जीवन में नए अवसर देगा और किस्मत चमका देगा। वहीं कुछ राशियों को अपनी मेहनत और धैर्य के बल पर चुनौतियों से बचना होगा। तो भक्तों, अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि यह ग्रहण आपकी राशि पर क्या असर डालने जा रहा है, कौन सी राशि बनेगी सबसे लकी और किसे रहना होगा सावधान। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अंत तक जरूर देखें,
क्योंकि आपकी राशि का राज इसमें छिपा हुआ है। तो आइए भक्तों, अब हम 2025 के सितंबर महीने में लगने वाले भयंकर चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों पर विस्तार से जानें। हर राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। कहीं यह ग्रहण भोलेनाथ की कृपा से कुछ राशियों में धन, भाग्य और तरक्की का संदेश लाएगा, तो कहीं सावधानी बरतने की। इस भक्तों, आपसे हम एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल देना, ताकि अगर इस चंद्र ग्रहण पर आपकी राशि से जुड़ा कोई ऐसा उपाय होगा जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो हम वह आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही बताएंगे। तो अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल देना। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कामकाज में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। निवेश करने में सावधानी बरतें और कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। हालांकि ग्रहण के बाद आपको करियर में नए अवसर और लाभ मिलने की संभावना है। अब जान लेते हैं दूसरी राशि के बारे में। तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लाभकारी सिद्ध होगा। धन प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और व्यापार में अचानक लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और जीवन साथी का साथ मिलेगा। यह समय आपके लिए किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को इस ग्रहण में सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। ग्रहण काल के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। बस धैर्य बनाए रखें। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण उत्साह और तरक्की लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और विदेश से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार और रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहण का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। खर्चों में अचानक वृद्धि होगी और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और गलतियों से बचते हैं, तो यह समय बीतने के बाद सफलता की नई राह खोल सकता है। कन्या राशि के लिए यह ग्रहण बेहद शुभकारी रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और आय में बढ़ोतरी होगी। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। यह ग्रहण आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण थोड़ा मिश्रित प्रभाव देगा। परिवार में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं और मानसिक चिंता हो सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। ग्रहण के बाद धीरे धीरे आपके भाग्य का सितारा चमकना शुरू होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। अचानक धन लाभ और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आ रहा है। धनु राशि वालों को इस ग्रहण में सतर्कता बरतनी चाहिए। यात्रा के दौरान सावधान रहें और किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। नौकरी में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप सफलता प्राप्त करेंगे। ग्रहण के बाद का समय धीरे धीरे आपको स्थिरता और लाभ की ओर ले जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत लाभकारी रहेगा। अचानक धन लाभ होगा और व्यापार में जबरदस्त तरक्की मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और यह समय आपके जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी और परिवार में सहयोग मिलेगा। धैर्य और संयम से आप इस समय को अच्छे से पार कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे और धन लाभ होगा।
धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद अच्छा साबित होगा। तो भक्तों, 2025 का यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए भाग्य चमकाने वाला है, जैसे वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि, जिन पर राहु केतु की छाया शुभ परिणाम लाएंगी। वहीं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। भक्तों, हमारा तो केवल एक ही मकसद है, आपको सही सलाह देने का और आपको सतर्क रहने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं और आपको कुछ उपाय ऐसे भी बता सकते हैं जिससे आपको इस ग्रहण पर लाभ प्राप्त होगा। और कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। भक्तों, शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को बहुत ही संवेदनशील और प्रभावकारी घटना माना गया है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसलिए आर्षि मुनियों ने हमें कुछ विशेष नियम और सावधानियां बताई हैं जिन्हें मानना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता, उसके ऊपर और उसके परिवार पर ग्रहण का दुष्प्रभाव गहराई से पड़ सकता है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि 2025 चंद्र ग्रहण के समय कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि ग्रहण के दौरान भोजन करना, पकाना या किसी भी तरह से अन्न का स्पर्श करना। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय पकाया हुआ अन्न दूषित हो जाता है, उसमें नकारात्मक तरंगें समा जाती हैं और ऐसा भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के शरीर और मन पर बुरा असर पड़ता है। यही कारण है कि ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी पत्र डालकर भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान खाना पकाता है या खाता है तो उसके जीवन में बीमारियां, आर्थिक हानि और घर परिवार में कलह बढ़ सकती है। दूसरी गंभीर भूल यह है कि ग्रहण के दौरान सोना या आलस्य करना। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में नींद लेना अशुभ फल देता है। ये काल साधना, मंत्र जप और ध्यान का समय माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सो जाता है तो उसे आलस्य, मानसिक तनाव, दुर्भाग्य और जीवन में प्रगति में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में ग्रहण के दौरान भगवान के नाम का जाप और भजन कीर्तन करने की विशेष महिमा बताई गई है। तीसरी गलती यह है कि ग्रहण के समय खुले में शारीरिक संबंध बनाना या काम वासना के वश में होना, ऐसा करना अत्यंत घोर पाप माना गया है और इसका परिणाम जीवन भर के लिए दोषकारी होता है। ग्रहण के समय वातावरण में असंतुलन और अशुद्धियां फैलती हैं और इस दौरान ऐसे कार्य करने से संतान पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे आने वाली पीढ़ियों तक दुर्भाग्य का असर हो सकता है। चौथी गलती है ग्रहण के समय धार्मिक ग्रंथों का स्पर्श करना या पूजा पाठ की सामान्य सामग्री को छूना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण काल में देवी देवताओं की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, ना ही घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। इस समय केवल मानसिक रूप से ध्यान, मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अगर कोई भूलवश इस समय प्रतिमा या ग्रंथों का स्पर्श करता है तो उससे पाप लगता है और देव कृपा कम हो जाती है। पांचवी गंभीर गलती यह है कि ग्रहण के समय छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पर ध्यान न देना। ग्रहण के दुष्प्रभाव सबसे अधिक गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं पर पड़ते हैं। कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं यदि ग्रहण के समय तेज वस्तुओं का प्रयोग करती हैं, जैसे चाकू या कैंची, तो शिशु के शरीर पर जन्मजात दोष आ सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान आराम से बैठकर भगवान का नाम जपना चाहिए और किसी भी प्रकार के कार्य से बचना चाहिए। छठी गलती है ग्रहण के बाद शुद्धिकरण